तो वो पार्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे अगर आपको बेसिक ही नहीं क्लियर, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें बेसिक के बारे में बात करेंगे। टेस्ट का मीनिंग आपको इंस्टीट्यूशन में क्या बताया, को ये चीज क्लियर की गई है कि नहीं की गई, कि सिर्फ टेस्ट सॉल्व करने से रेगुलर की पई आला तीन तीन रीडिंग सॉल्व कर ला है। और इसी के साथ वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। दैट सिस्टर है, शी वेंट टू कनाडा इन 2016 एंड दैट टाइम शी स्कोर्ड 7.5। वहां पे कनाडा में कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा होगा या ऑनलाइन क्लास ली होगी या मुझसे ऑनलाइन क्लास ली होगी। Hey everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. But today's video is all about reading. तो आज जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये उसका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। इसमें रीडिंग की इंट्रोडक्शन, प्रॉपर डेफिनेशन और इनके अलावा और भी कुछ चीजें देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है तो थोड़ा ध्यान से देखना, पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट्स आएंगे वो थोड़ी डेप्थ में होंगे। तो वो पार्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे अगर आपको बेसिक ही नहीं क्लियर, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें बेसिक के बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। So the video is divided in two parts. First is definition, second is smart work. सबसे पहले definition पे जंप करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है definition का, that is reading test। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, रीडिंग टेस्ट का मीनिंग आपको इंस्टीट्यूशन में क्या बताया गया है कि भाई रीडिंग टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? तो मैं आपको एक बार इसका जो रियल मीनिंग है वो बताता हूं। इसका जो आंसर है वो इन दो वर्ड्स में ही छुपा हुआ है, दैट इज टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? आपकी एबिलिटी देखने के लिए कि हाँ आप एबल हो कि नहीं हो, उसको टेस्ट कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सॉल्व कर कर आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी? नहीं। एक बार मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये चीज क्लियर की गई है कि नहीं की गई, कि सिर्फ टेस्ट सॉल्व करने से रेगुलर की पई आला तीन तीन रीडिंग सॉल्व कर ला है और मतलब उसके साथ रीडिंग इंप्रूव होएगी कि नहीं होएगी। स्टूडेंट के माइंड में ये चीज स्टार्टिंग से ही फिट कर दी जाती है कि भैया रीडिंग जो होती है वो, उसमें एक रीडिंग टेस्ट होता है जिसमें आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं एंड आपको उसको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, 23 नंबर पे आपके 6 बैंड बन जाते हैं और 30 नंबर पे 7 बैंड बन जाते हैं। तो रीडिंग की एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये नहीं है कि आपको रीडिंग टेस्ट पकड़ा दिया, देखते हैं कितना स्कोर आएगा आपका, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, टेस्ट का मतलब होता है आपकी एबिलिटी टेस्ट करना। तो एक्चुअल में जो सेकंड पॉइंट है वो आपको बताएगा कि रीडिंग जो उसकी असली डेफिनेशन है वो क्या है, रीडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आपके स्किल्स देखना कि आपके रीडिंग स्किल्स कैसे हैं। ठीक है, तो आपको बजाय कि 2-2 3-3 रीडिंग करें आप डेली, उसके बजाय रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने आपको एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप रीडिंग पैसेजेस को अंडरस्टैंड करते भी हो कि नहीं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप दिन में 2 रीडिंग सॉल्व करते हो, स्टूडेंट्स कई एक्चुअल में करते हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाली रीडिंग में सेकंड पैसेज जो है उसका मुझे समरी बता दो कि क्या चीज़ उसमें बताई गई है, हम वो नहीं देखेंगे, है ना। जो चीज़ मेन है, जो समझने वाली है, जो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो हम नहीं करते। और यही सीखने वाली चीज़ है, बजाय कि रीडिंग टेस्ट सॉल्व करना और नंबर देखना बार बार कि मेरे 30 बने कि नहीं बने, दैट इज़ रॉन्ग। जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है कि नहीं। सारा कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। जो भी वोकेबलरी रीडिंग में आती है वो अंडरस्टैंडिंग से ही इंप्रूव होगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास रीडिंग टेस्ट होने चाहिए। और इसी के साथ वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है, दैट इज स्मार्ट वर्क। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। द क्वेश्चन इज कि क्या आप रीडिंग टेस्ट सॉल्व करके अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो? ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज नो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी सिस्टर है, शी वेंट टू कनाडा इन 2016 एंड दैट टाइम शी स्कोर्ड 7.5 ओवरऑल, 6.5 in writing, 6.5 in speaking and 8.5 in listening and reading each। तो कनाडा मूव करने के बाद अभी रिसेंटली उसने वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पे भी उसने एक टेस्ट दिया है आइल्स का, तो वहाँ पे उसके फिर से सेम स्कोर है 7.5 ओवरऑल। और जो मैंने बताया है बस 0.5 बैंड आगे पीछे हुआ होगा, बट सारा का सारा स्कोर सेम है। तो आपको लगता होगा कि यार उसने तो बड़ी प्रेपरेशन की होगी, वहाँ पे कनाडा में कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा होगा या ऑनलाइन क्लास ली होगी या मुझसे ऑनलाइन क्लास ली होगी, बट नहीं, शी हैजंट टेकन एनी ऑनलाइन क्लास नीदर ऑफलाइन क्लास, बट उसको इंटरेस्ट था ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने में। शी लव्स टू रीड बुक्स, उसके पास काफ़ी सारी टाइप्स की बुक्स होती हैं, साइंस फिक्शन स्पेशली, उसको वो चीज़ पढ़नी पसंद है एंड वो बुक्स पढ़ती रहती है। बुक्स से
बैंड का तो चलो कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। स्किल्स जो हैं वो जब इम्प्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपके जो आंसर्स होते हैं, जो रीडिंग टेस्ट है, उसमें स्कोर इम्प्रूव होता है। एक और चीज आपको बता दूं, देखो प्रैक्टिस जो होती है ना वो दो तरह की होती है। एक तो प्रैक्टिस होती है कि जो चीज आप हासिल करना चाहते हो, आप वही चीज रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली करी जाते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि हाँ, अगर आप वही सेम चीज रिपीट करते हो तो आपकी इंप्रूवमेंट होएगी कि नहीं होएगी। एक प्रैक्टिस दूसरी तरह की होती है, जो कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ और चीज करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि उससे लिंक रखती है। जरूरी नहीं है कि आपको वही चीज करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग टेस्ट ही सॉल्व करने हैं, नहीं। मेरी सिस्टर ने एक भी रीडिंग टेस्ट सॉल्व नहीं किया, वहां पे कनाडा में, वहां पे कौन सा कोई प्रिंट आउट निकालने जाएगा, ठीक है ना। तो उसने जस्ट क्या है, जो मैंने आपको बताया एग्जांपल्स की, बुक्स वाली एग्जांपल्स या न्यूज़पेपर वाली एग्जांपल, तो उसने उस पर फोकस करा एंड उससे उसका स्कोर इंप्रूव हुआ। तो सेकंड पार्ट में मैं जस्ट आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि भाई अगर रीडिंग आपने इंप्रूव करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीडिंग टेस्ट ही रेगुलर सॉल्व करो, नहीं। उसके लिए और इतने अल्टरनेटिव मेथड्स हैं अपनी रीडिंग के स्किल्स इंप्रूव करने के। ऑफ कोर्स स्किल्स इंप्रूव करने हैं, बाकी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि हाँ हेडिंग बता दो, ये बता दो, वो बता दो, वो चीज़ तो आपके माइंड में भी नहीं आएगी। अगर आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, जो कि सेकंड पार्ट है स्किल्स, है ना, स्मार्ट वर्क, वो इंप्रूव कर रहे हो, तभी आपको जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रीडिंग टेस्ट, उस पे फोकस होगा, वो चीज़ बेटर होगी और ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली लगा लो, वो चीज करने से ये चीज होती है, आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट, वेट, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी काफी सारे पार्ट्स आ रहे हैं। काफी सारा टाइम मुझे इसलिए लग गया क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए कि रीडिंग एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया कि ऐसे होती है रीडिंग की, ये चीज है। अभी ये आप पे है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, वही रीडिंग टेस्ट सॉल्व कर करके आपको बैंड स्कोर लेना है कि आपको स्मार्ट वर्क करके कम टाइम में स्कोर लेना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया था शेयर जरूर करने, तो प्लीज शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे पार्ट्स आगे लेके आऊंगा। मेरे पास बने पड़े हैं, अभी मैंने यही काम किया है रिसेंटली, तो प्लीज शेयर जरूर करना। थैंक यू।